प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने मुझे और आपको हर एक को दिखाई है। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज एक और सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूँ और ये सवाल पूछा है हमारे बाइबल जो क्लासेस चल रही हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहा, उसमें एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था मेरे से कल कि बाइबल में लिखा है कि कोई परमेश्वर का दर्शन कर नहीं सकता क्योंकि वो मर जाएगा। वो लिखा है निर्गमन 33 अध्याय के 20 पद में। तो फिर उत्पत्ति 18 अध्याय में जब हम देखते हैं कि अब्राहिम जो है वो अपने तंबू के पास दरवाजे पर बैठा है, इतने में परमेश्वर वहाँ पर आते हैं, यहोवा परमेश्वर। तो वो कैसे देख पाता उनको, कौन थे वो? तो उसका जवाब आज मैं आपको देना चाहता हूँ। आप भी जान लीजिए कि ये बात है क्या। बात तो सच है कि कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि स्पष्ट रीति से लिखा है निर्गमन 33 के 20 पद में कि कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि जो कोई मुझे देखेगा वो उसी समय मर जाएगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि अब्राहम रूबरू देख सका? तो आइए इस वचन को हम देखने से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें एक सवाल है कि बाइबल कितने वर्षों में लिखी गई। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हिस्ट्री की अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल की हिस्ट्री हम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातों को खोलकर लिखा गया है, बताया गया है, ये जानकारियाँ हमें दी गई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल कितने वर्षों में लिखी गई तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान जाइए कि बाइबल कितने वर्षों में लिखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, और इसी संदर्भ में मैं और मेरे भाई, मेरे दोस्त मनोज मैथ्यूस, हम गुमला जा रहे हैं। 23 तारीख की हमारी ट्रेन है। प्रार्थना में रखिएगा हमारे इस सफ़र को, हमारी इस मीटिंग को। 3 दिन की मीटिंग है। अगर आप वहीं आसपास रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। मैं आपको इनवाइट करता हूँ। 3 दिन की मीटिंग में आप ज़रूर वहाँ पर हमारे साथ शिरकत कीजिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए और आशीषित होइए। और हमारी बहन है, बहन रेखा, बहन एस्तर, ये आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हर समय तैयार हैं। इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए और उनसे प्रार्थना करवाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, नशा, कर्जे, बांझपन दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग घरों से चले गए हैं, वापस नहीं आ पाए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में वापस फेर कर ला, ताकि हर एक घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बाइबल की वो बात है जो बहुत सी बार हमें क्या कर देती है, उलझा देती है। तो ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है कि जब अब्राहिम अपने घर के पास बैठा था, आइए सबसे पहले हम उसी वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय 1 और 2 पद। यह लिखा है, इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा
और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। आगे सारी बातचीत है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सबसे पहले पद में एक भूमिका तैयार की गई है, उसके बाद उसे विस्तार से बताया गया है। पहला पद जो है वो भूमिका है, या उसे व्याख्या भी कह सकते हैं कि इब्राहिम क्या कर रहा है। वो मामरे बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ये एक व्याख्या है, ठीक है। उसके बाद उसे विस्तार से बताया गया कि और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसको जानना मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इस प्रश्न को आपसे कर सकता है, तो इसका जवाब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल लाजमी है कि जब परमेश्वर ने कहा है, आइए देखेंगे पहले वो वचन जहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि कोई मुझे देख नहीं सकता। निर्गमन की पुस्तक है, उसका 33 अध्याय और 20 से 23 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। तब जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर कह दिया कि मेरे मुंह का दर्शन करके कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मामरे बांजों के बीच में जब इब्राहिम बैठा है अपने द्वार पर, तंबू के द्वार पर, तब वहाँ पर 3 पुरुष आकर खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ पर शुरू में लिखा है कि इस प्रकार से यहोवा ने उसको दर्शन दिया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तो लिखा है यहोवा ने उसको दर्शन दिया, तो फिर इसका मतलब क्या परमेश्वर ने मूसा से झूठ बोला कि कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता? तो आइए उसको हम विस्तार से देखेंगे। पहले थोड़ा सा और आगे बढ़कर मैं इसके 33 पद को और पढ़ाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय के 33 पद में देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका, जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका, तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। जब यहोवा बात कर चुका, अब यहोवा का अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। जिसका नाम मैं हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो इब्राहिम के पास आया वो कौन था? वो थे प्रभु यीशु मसीह। वो थे प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा है कि जो मैं हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अभी विचलित मत होइए, पूरी बातों को खोलकर मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पर वो कौन आया था अब्राहम के पास? वो थे प्रभु यीशु मसीह स्वयं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने एक शिकायत की परमेश्वर से कि अगर मैं मिस्रियों के पास गया तो वो अगर पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, इजरायली अगर पूछेंगे तो किसने तुझे भेजा है, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। उनसे कह देना जिसका नाम मैं हूं। अब नए नियम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। मैं हूं किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक प्रतिरूप बनकर
मुजस्सिम होकर, मनुष्य बनकर, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। और वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से मिले वहाँ पर, और वही प्रभु यीशु मसीह शद्रक, मेशक और अबेदनगो से भी मिले जब वो आग में डाल दिए गए। आइए उस वचन को देखेंगे। दानिय्येल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 और 25 आयत देखें क्या लिखा है। लिखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, ये तो हमने 3 ही आदमी डाले थे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। कौन है ईश्वर का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। सिमसोन की मां के पास जब एक दूत गया, उसने कहा कि तू कौन है? मैं क्या बताऊंगी अपने पति को कि कौन मेरे पास आया था? उसने कहा कि उससे कहना कि जो तेरे पास आया था वो अद्भुत है। और किसके विषय में लिखा है कि अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बार बार हम देखते हैं बाइबल में। और प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति से ही हमारे साथ हैं। कैसे? आइए देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 2 पद लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो और उजियाला हो गया। कौन है ये उजियाला? ये प्रभु यीशु मसीह है। जबकि सूरज, चांद और तारे प्रभु परमेश्वर ने कब बनाए? 14 आयत में आकर। सूरज और चांद कब बनाए? 14 अध्याय में। लेकिन हम 3 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। कौन थे वो? वो प्रभु यीशु मसीह। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 12 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति, उजाला, प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जगत की ज्योति मैं हूं। तो यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने आप को बताया कि जगत की ज्योति मैं हूं। और उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हुई। और उसको और खोल कर मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो कौन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के पास आए तो वहां पर क्या लिखा है? एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। 18 अध्याय को दोबारा से हम देखेंगे कि इब्राहिम मामरे के बांजे के बीच कड़ी धूप में के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने दर्शन दिया। 2 पद में लिखा है, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष। यहोवा परमेश्वर के लिए पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, बाइबल टीका पढ़ लीजिए, कहीं पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। परमेश्वर यहोवा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। कहां पर किया गया है? आइए देखते हैं। बहुत जगह किया गया है, लेकिन मैं आपको एक ही पद पढ़वाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 13 पद लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुआ था। क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष। तो यही पुरुष किससे मिला जाकर? अब्राहम से। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। आइए थोड़ा सा और खोलकर मैं आखिर में आपको एक बात और बताता हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और 16 आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा
और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उसके बाद परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कर डाली। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप अब्राहम के पास आया। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सिमसोन की मां के पास आया। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ आग में पाया गया। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप आज मेरे और आपके बीच में है, क्योंकि मत्ती 18 अध्याय और उसके 20 पद में वो कहता है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो वो उपस्थित है। तो हम धन्यवाद दें परमेश्वर की इस अद्भुत कार्य के लिए। वो हर समय काम में लगा रहता है, दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, धूप हो, सर्दी हो, प्रभु अपने काम से पीछे नहीं हटता। जब भी हम उससे प्रार्थना करते वो उपस्थित होकर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। अब्राहम को उसने दर्शन दिया और उसके बाद जब वो मनुष्य रूप में आया तो उसने अपनी सेवकाई के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। और आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ कि आज आपको इस बात का पता चला होगा कि अब्राहम से मिलने वाला, उसके तंबू पर खड़ा होने वाला वो पुरुष कौन था। वो यहोवा परमेश्वर नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ट्रू पल्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिले। आज का सवाल है कि बाइबल कितने वर्षों में लिखी गई है? तो क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि बाइबल को कितने वर्षों में लिखा गया। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, जिस पर आप इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहनें हैं जो निरंतर प्रार्थना में लगी हैं, आप इनसे ज़रूर प्रार्थना करवाइए और अपनी सारी समस्याओं को, बीमारियों को बताइए। आपके लिए प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हमारा इरादा है कि हम इन बहनों के लिए कुछ जगह तैयार करें ताकि वहाँ पर वो बैठकर और भी लोगों को बिठाकर प्रार्थनाएं कर सकें। तो उसके लिए हमें जगह की ज़रूरत है। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ भी डालता है तो आप ज़रूर इसमें हमारी हेल्प कीजिए। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको ज़रूर लौटा कर देगा। डिस्क्रिप्शन में बैंक लिंक है और पेटीएम नंबर है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसा भी आपके मन में परमेश्वर डालता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हर सुबह मेरे साथ शामिल हो जाया कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।